क्या सिर्फ फार्मा कंपनियों के दबाव के कारण सरकारें ऐसा कर रही हैं? तो चतुर्वेदी जी, ये एक सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मामला उससे बड़ा है। देखिए, ये जो दुनिया को संचालित करने का सपना देखने वाली जो कुछ चंद बड़ी ताकतें हैं, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहती हैं, जो जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात को बिल्कुल खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री जी संसद भवन में बहुत बार कह चुके हैं, कोई चोरी छुपे की बात नहीं है। देखिए, ये सारी दुनिया को एक सूत्र से संचालित करने का एक षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र में वो शक्तियां बहुत हद तक कामयाब हो चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ये किया गया है, इसके पहले भी ऐसी साजिश की गई है, लेकिन कुछ देश ऐसे थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, जिसमें हमारा देश भी शामिल था, जहां की आबादी के कारण और जहां की लोगों की सोच के कारण, हम लोगों की सोच प्रकृति के नजदीक की सोच है। हम जानते हैं कि प्रकृति के साथ रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अधिकांश लोगों की, हमारे हिंदुस्तान के 90% लोगों की सोच यही है। 10% लोग जो दिन रात एसी में रहते हैं और दिन में 200 बार साबुन से, सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, और वो जर्म्स देखते हैं, टीवी वाला जो दिखाते हैं कि एक कहीं बचा हुआ है उसको भी मारने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे लोग, मैं ज्यादा से ज्यादा 10% कह रहा हूं, 10% नहीं होंगे, बाकी 90% लोग प्रकृति के नजदीकी की सोच वाले हैं। तो देखिए, ये सारी दुनिया को एक सूत्र में संचालित करना चाहते हैं। इनको सारी दुनिया को लेबर क्लास बनाना है। सारा जो उद्योग है वो जो चंद गिने चुने लोग हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में सारा सत्ता संचालन होना चाहिए, सारा उद्योग उनके हाथ में होना चाहिए। बाकी लोग आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, एजेंट बन जाओ, और आपको लेबर का काम करना है। आपको इतना इतना पैसा आपको देंगे कि आप 2 रोटी खा के जी लोगे। ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इनकम टैक्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीबीआई ईडी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपकी जीवनोपयोगी जो वस्तु है वो सरकार आपको मुहैया करा देगी। जैसे विदेशों में होता है कि जो लोग उद्योग नहीं करते, काम धंधा नहीं करते, नौकरी नहीं करते, उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना रहता है, उनका काम है सरकार को वोट दो और आपको खाने खाने भर का पैसा सरकार दे देगी। वो आप उससे ज्यादा ना सोच सको, आपको उससे ज्यादा सोचने का जो जो आपकी शक्ति है उसको छीन कर देना है, उस पर कब्जा कर लेना है, आपको मानसिक रूप से गुलाम बना देना है, जैसे हम लोगों को आज मानसिक रूप से गुलाम बनाया हुआ है। आज चतुर्वेदी जी, हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो बहुत खेद की बात है, बहुत विडंबना की बात है, बहुत शर्म की बात है। मुझे अपने आप पे भी शर्म आती है कि मैं मास्क पूरा नहीं लगाता, लेकिन फिर भी यहाँ से ऐसे लटकाए रहना पड़ता है। अगर देखते हैं कोई जज साहब पूरा मास्क लगाए हैं तो हम लोग भी पूरा मास्क चढ़ा लेते हैं। अगर किसी कोर्ट में देखते हैं कि अधिकांश लोग नीचे रखे हैं तो हम लोग भी नीचे रख लेते हैं। ये एक मानसिक गुलामी, सरकार हमको मानसिक गुलाम बनाना चाहती है, उन बड़ी शक्तियों के इशारों पे, जो बड़ी शक्तियां हमारी भी सरकारों को संचालित कर रही हैं, बहुत सारे देश की सरकारों को संचालित कर रही हैं। आपने इसी दरमियान में देखा होगा, चंद 1, 2, 3 देश होंगे जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, वो उनकी आयु पूरी हो गई और वो ईश्वर को प्यारे हो गए। किसी को हार्ट अटैक, किसी को कुछ हो गया, किसी को बोले कोरोना हो गया, लेकिन वो ईश्वर के पास चले गए, वो हमारे बीच में नहीं है। जो लोग इनके हिसाब से चल रहे हैं, या तो ये आपको वित्त पोषण नहीं देंगे। आज अधिकांश देश ऐसे हैं चतुर्वेदी जी जो इनके वित्त पोषण से चलते हैं, और ये वित्त पोषण मुफ्त वित्त पोषण नहीं है, वो आपको कम कर्ज पर ब्याज देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश जैसे ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पहले का जो कर्ज लिया हुआ है उसका ब्याज भरने के लिए भी कर्ज लेते हैं। अगर आप बजट देखेंगे, चाहे हमारे केंद्र सरकार का बजट देखेंगे, राज्य सरकारों का बजट देखेंगे, आपको हमेशा घाटे का बजट दिखाई देगा। कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बजट उठा लीजिए, हमेशा वो घाटे का बजट होगा। तो ये हमेशा घाटे में चलने वाली सरकार है, ये कर्ज पे चलने वाली सरकार है। ये यहाँ उस कुर्सी पे बैठने के बाद ये विवेक शून्य हो जाने वाली सरकारें हैं।
वो जो जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, वो उससे मुंह मोड़ने वाली सरकारें हैं। तो ये बहुत बड़ा कुचक्र है और बड़ी विडंबना है। इसका एक ही रास्ता है, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने इतने वर्षों पहले दिखाया गया था। लोग कहते हैं कि सिर्फ सत्याग्रह से आजादी नहीं मिली, हो सकता है कि ये बात सही हो, लेकिन मैं मानता हूं कि सत्याग्रह से आजादी मिल सकती है, बहुत जगह मिली है। बम तोप गोले आज भी आप देख रहे हैं यूक्रेन में चल रहे हैं, इसके पहले सीरिया में चल रहे थे, इसके पहले अफगानिस्तान में चल रहे थे। हर जगह बम गोले चलने के बाद अंत में बात आ जाती है। बड़ी खबर आज सुनाई दिया कि रूस ने कहा कि बात हमारी बन रही है, युद्ध विराम की युद्ध खत्म होने की संभावना है। तो आपको बात करनी पड़ेगी। सत्याग्रह का ही रास्ता सही है, जो यूसुफ जी ने बताया। असहयोग आंदोलन जनता को करना पड़ेगा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। अगर सरकार गलत नीतियां बनाएगी, लोकतांत्रिक देश है, तो जनता को असहयोग आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक जनता असहयोग आंदोलन नहीं करेगी, तो जिस तरह से हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय के कहने के बाद कि आपका आदेश इलीगल है, आप इसको वापस ले लीजिए, मौखिक रूप से कहने के बाद अगली तारीख को फिर से मीटिंग करके और फिर रिपोर्ट पेश कर देती है कि लीजिए, हम बिना मीटिंग की हमारा आदेश था, ये हमने मीटिंग बना लिया और मीटिंग करके आपको आदेश दे दिया। ऐसा दुस्साहस ये सरकारें करती रहेगी जब तक जनता जाति पाति धर्म और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में उलझी रहेगी। तब तक ये सरकारें इसी तरह से जनता का शोषण करती रहेंगी, चाहे वो जनता हिंदुस्तान की हो, चाहे वो जनता रसिया और यूक्रेन की हो, चाहे वो जनता अमेरिका की हो। आपने अमेरिका में भी देखा चतुर्वेदी जी, किस तरह से आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सत्ता में बैठे लोग सिर्फ हमारे यहाँ गलत कर रहे हैं। सत्ता का कुछ नशा ही ऐसा है कि जैसे व्यक्ति नशा कर लेता है तो उसकी बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाती है, वैसे ही सत्ता पर पहुंचने के बाद कोई एकाध व्यक्ति ही ऐसा है जो इस माया से बच पाता है, नहीं तो सब उसमें मतांध हो जाते हैं, उसके मद में अंधे हो जाते हैं और इसी तरह से उल जुलूल एक्शन लेने लगते हैं, उल जुलूल काम करने लगते हैं, जिस तरह से हमारी सरकारें ले रही हैं। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि ये वायरस किसी को नहीं मारता है, वायरस किसी को मार ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा शरीर बैक्टीरिया वायरस का घर है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपको भांति भांति तरह के विकार आपको पकड़ लेंगे। फॉर्मूला सिर्फ एक है कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। फिर आप सर पे चाहे रामपाल भाई की तरह टोपी पहनिए, चाहे पगड़ी पहनिए या कुछ मत पहनिए, बाल लहराइए या तो बाल झड़ जाएंगे, वैसे रह लीजिए, लेकिन आपको आपकी इम्यूनिटी मजबूत रखनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। किसी लॉकडाउन से कोई भी संक्रमण रुक नहीं सकता है, उल्टा बढ़ता है। ये लॉकडाउन लगाने के बाद बार बार साबित हुआ, लेकिन ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे, ये तो कहने की बात है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। ये दिखाया जा रहा है कि देखो कोरोना राक्षस आया, कोरोना राक्षस आया, लेकिन कोरोना कोई राक्षस है ही नहीं, क्योंकि कोई भूत है ही नहीं, कोई राक्षस है ही नहीं। ऐसे तमाम तरह के वायरस बैक्टीरिया हैं, उनसे आपको कोई असर नहीं होता अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन उस भूत का डर दिखाकर आपको वहां जाने से रोकना है और इलीगल काम करना है। ये आपको बॉलीवुड की तमाम फिल्में दिखाती हैं, ये कपोल कल्पना नहीं है, हमारी सरकारें उसको बार बार फॉलो करती हैं। और ये चाहे आप मास्क लगा लो, 20 मास्क लगा लो। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उस दिन, आवाज बहुत बोले कि मेरी आवाज बहुत ठनठनीत है, लेकिन मुझे उनकी ठनठनीत आवाज, शायद मेरे कान कमजोर हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 बार कोरोना हो चुका है। ऐसा शायद उन्होंने कहा, मुझे क्योंकि मैं बराबर से सुन नहीं पाया जी। मास्क लगाने के बाद भी मुझे और दो बार कोरोना हो चुका है। आप 6-6 वैक्सीन लगा लो, आप अपनी नाक को वेल्डिंग लगा के सील कर लो, लेकिन आपको कोरोना पकड़ लेगा। क्योंकि आप असली जो मुद्दा है, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको दवाई देगा, एंटीबायोटिक देगा, लेकिन आपको बोलेगा ये हल्दी वाला दूध पियो,
पोषक भोजन करो, वॉकिंग करने जाओ, एक्सरसाइज करो, ये हर डॉक्टर आपको बताएगा, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि हमारे शरीर का असली डॉक्टर हमारा शरीर ही है, और ये प्रकृति जो है वही उसकी दवा है। आपको बाकी जो दवाएं होती हैं वो इमरजेंसी में सपोर्ट करने के लिए होती है, सहारा देने के लिए होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उंगली का सहारा देते हैं, तो ये सब कुचक्र है, और इससे और ये अभी और आगे बढ़ेगा चतुर्वेदी जी, क्योंकि देखिए मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, सनातनी आदमी हूं, ब्राह्मण आदमी हूं। मैं मानता हूं कि ये कलयुग आगे चल रहा है, तो कलयुग में इस तरह से पाप बढ़ेगा। और पाप कौन करता है? आप जानते हैं कि पाप कौन करते थे? जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, वही पाप करते हैं, वही अत्याचार करते हैं, वही जनता को छलते हैं। तो ये जो सत्ता में बैठे लोग शक्तिशाली हो जाते हैं, वो जनता को आज भी छलने का काम कर रहे हैं, और उसका रास्ता सिर्फ एक है जो महात्मा गांधी ने दिखाया था। सत्याग्रह करना पड़ेगा, असहयोग आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक जनता ये बात नहीं समझेगी और सत्तासीनों को जिताती रहेगी, अब चाहे ईवीएम के सहारे जिताए, चाहे किसी चीज के सहारे जिताए, ये इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इस बात पे मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी, लेकिन जागरूक होकर के आनंद जी क्या करेंगे? अगर आप जरा सा विरोध करोगे तो आपके ऊपर पैंडेमिक एक्ट, तमाम तरीके की धाराएं लगा के जेल में डाल दिए जाएंगे, जमानत के लिए खटकोगे, इधर भागोगे उधर भागोगे। आखिर जनता साहब इससे भी तो डरती है। आम जनता जो 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रही हो, वो सोचती है कि कौन पचड़े में पड़ने जाए। ज्यादातर मानसिकता तो ये होती है। अब यूसुफ भाई जैसे और अवेकन इंडिया मूवमेंट के जैसे लोग जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक आनंद उपाध्याय जैसे लोग लीडरशिप नहीं करेंगे, तब तक कैसे लोग सहयोग और चतुर्वेदी जी, मैं तो देश की आजादी के वक्त पैदा नहीं हुआ था। आप शायद पैदा हुए होंगे, ना पैदा हुए होंगे तो उन लोगों से मिलने का, जुड़ने का और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ होगा। एक आंदोलन अभी हमारे बीच में हुआ था, अन्ना आंदोलन। हालांकि मैं उसका जो मूलभूत उद्देश्य था, मैं उससे सहमत नहीं था, इसलिए मैं कभी उसमें सहभागी नहीं हुआ। लेकिन आपने आंदोलन देखा, वो आंदोलन भी महात्मा गांधी के तरीके का ही आंदोलन था। आपने देखा कि किस तरह से लोग जेलों में गए, जेल भरे गए, जेल है ही नहीं, आप लोगों को रख नहीं सकते, लोगों को बिल्डिंग में रखना पड़ा। बाद में सरकारें और कोर्ट वाले हाथ जोड़ने लगते हैं कि भाई जमानत लेके बाहर चले जाओ, हम कोई जमानत मत लो, हम छोड़ रहे हैं आपको, साइन करो, बाहर जाओ। तो देखिए, लोकतंत्र में सत्ता कोई भी बना ले, सत्ता पे कोई भी बैठ जाए, ताकत जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। आप आप इस बात को याद रखिए चतुर्वेदी जी, कि हमारा देश चाइना नहीं है कि आप वो स्क्वायर पे खड़ा करके लोगों को तोपों से उड़वा दोगे। लेकिन अगर लोग आज नहीं जागे, अगर आज लोग महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलकर और सहयोग आंदोलन और सत्याग्रह का मार्ग गलत नीतियों के खिलाफ नहीं करेंगे, तो ये सत्तासीन लोग एक दिन इतने दबंग हो जाएंगे कि ये उसी तरह का वाकया करेंगे। अगर जिस तरह से आज ये नियम कानून लगाए गए, ये बात पहले दिन से चर्चा हो रही है चतुर्वेदी जी, लेकिन किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया गया। पहले कहा गया कि नहीं, हम आपकी जान बचाना चाहते हैं। जब लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई मेरी जान मेरी है, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, तो कहना शुरू कर दिया कि नहीं, तुम्हारी जान की वजह से दूसरे की जान को खतरा है। आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आप रोग फैलाओगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि आम्हाला भेटायला एवढे लोग येतात, हमारी वजह से दूसरों को फैल सकता है। उनका उद्देश्य बुरा नहीं है, लेकिन क्या उनके ज्ञान में इतनी कमी है? क्या उनका ज्ञान अगर ऐसा है, वो मान रहे हैं कि मुझसे लोगों में संक्रमण फैल जाएगा, तो फिर वैक्सीन लगाने का फायदा क्या है? फिर मास्क लगाने का फायदा क्या है? आज भी इनका कुचक्र, इनका चतुर्वेदी जी, परसों मेरे लड़के ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पापा ये जो मेडिकल एग्जेम्पशन है ये कब तक चलेगा? वो 14 साल का है, उससे पूछा ये मेडिकल एग्जेम्पशन कब तक चलेगा? ऐसा ना हो कल सरकार बोले कि आपको भी, वो नहीं लगवाना चाहता है, बच्चा है, उसकी सोच है मुझे नहीं लगाना है वैक्सीन।
तो और उसने कहा कि फाइजर कंपनी के हेड ने कहा है कि जो फोर्थ डोज है, वो लगवाना तो बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। बताइए, अभी तक पहला डोज था, दूसरा डोज था, तीसरा, अब चौथा डोज। तो ये चतुर्वेदी जी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता बेवकूफ बन रही है। क्यों? क्योंकि जनता सरकारों में विश्वास करती है, जनता को लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा है, जनता सोचती है कि ये सरकार में बैठे लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, हम ही सरकार हैं। उनको नहीं मालूम कि जाने दीजिए, राजनीतिक बात हो जाएगी कि जो थानेदार है वही चोर हो गया है।